बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है 8th क्लास की मैथ्स, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 है और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें कहता है द करेक्ट आंसर 16.3 into 25.7 इज़ गिवन बिलो अलॉन्ग विथ 3 रॉन्ग आंसर्स। ठीक है जी। यूज़ एस्टिमेशन डिसाइड विच इज़ करेक्ट आंसर। आपने एस्टिमेशन फार्मूला लगाना है, उसको यूज़ करना है और बताना है कि इसकी एस्टिमेट करके इन चार में से कौन सा दुरुस्त आंसर है। इनमें से कोई एक जो है वो करेक्ट आंसर है। एस्टिमेट का मतलब तो अंदाजे से करीब तरीन आंसर। चलें हम इसको ले लेते हैं। आपके चार ऑप्शन है, ये आपने किताब से चेक करने हैं। हम आ जाते हैं यहाँ पर और आपने ले लिया 16.3 और इनटू आ गया 25.7 और इसकी एस्टिमेशन करेंगे 16.3। ज़ाहिर 0.3 जो है 5 से लेस देन है, तो ये इसको हम 16 एस्टिमेट करेंगे। 25.775 से क्रॉस हाफ से क्रॉस कर गया है, इसलिए आप इसको 26 कर लोगे। 26 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू रहता है 416। अब हम देखेंगे कि 416 के नियरेस्ट आंसर कौन सा है। 41 नो, 4189 नो और ये 41,000। लेकिन हमारा जो बी आंसर है वो है 418। हमारा आंसर था 416 एस्टिमेशन का। तो अब इसको वर्डिंग में आप बताएंगे कि 418.91 इज नियरेस्ट वैल्यू, सो इट इज़ करेक्ट आंसर। सिंपल सा, सिर्फ इतना सा काम करना है। ठीक है। अब इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में भी ये कहता है कि एस्टिमेशन को आपने यूज़ करना है और आपने ये बताना है कि जो आंसर्स दिए हुए हैं इसमें और क्या कहते हैं ओरिजिनल वैल्यू में, ओरिजिनल आंसर जो है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। अब ये भी हम ज़रा सा देखेंगे। पहला है 16.4 इंटू 7321 इंटू इज़ इक्वल टू 112,000। ये आपका एस्टिमेट का आंसर है। ठीक है, इसको एस्टिमेट करके और फिर ये आंसर लिया गया। अब हमने इसको इसका ओरिजिनल आंसर लेना है और फिर देखना है कि दोनों का कितना डिफरेंस आएगा। आइए, आपके पास सवाल दिया हुआ है 16.4 इंटू 7321 इज इक्वल टू 112,000। ये आपका एस्टिमेट का आंसर है। ओरिजिनल क्या है, यहाँ पर हम लिखेंगे एक्चुअल आंसर। ये मैं लिखना भूल गया हूँ, आप लिखेंगे। अगले सवालों में मैं आपको समझा देता हूँ। तो 16.4 इंटू 7321, इसको जब आपने मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आ जाएगा 120,064.4। अब आपने बताना है कि जी डिफरेंस बिटवीन आपका ज़ाहिर एक्चुअल आंसर ये है और एस्टिमेट आंसर ये है। दोनों को जब आपने डिफरेंस करा तो आपके पास डिफरेंस आ गया 8064.4 का। तो ये आपका आंसर होगा। डिफरेंस में, एस्टिमेट में कभी भी आंसर सेम नहीं आता है, कम या ज़्यादा थोड़ा बहुत आता है। दूसरा सवाल है, उसमें 65.332 इंटू 10.3, इसका एस्टीमेट आंसर लिया तो 65 आ गया। ज़ाहिर है कि ये आपका एस्टीमेट करके 65 ले रहा है, ये 10 ले रहा है। 65 10 650 हो गया। अब आपने क्या करना है, एक्चुअल आंसर क्या है। एक्चुअल आंसर है, दोनों को आपने लिए वैल्यूज़ लिया, दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 672.9196। ठीक है। एस्टिमेट आंसर 650, ये 672 है। दोनों को लिखा। आप बता देंगे डिफरेंस इज दिस इज कि 672.9196 माइनस 650 तो 22.9196 इसका डिफरेंस हो जाएगा। इसके बाद आ जाइए थर्ड में भी यही है 65.332 नहीं, तीसरा आपका है 197 इंटू 3576। इसका एस्टिमेट आंसर लिया है 7 लाख। एक्चुअल आंसर क्या बना, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 7,04,472। सेम प्रोसेस जो आपने ऊपर करा, डिफरेंस लिया है तो एक्चुअल में से जो एस्टिमेट आंसर है वो आपने माइनस करा तो आपका आंसर निकल आएगा 4,472। और सेम इसी तरीके से आपने इसका पार्ट नंबर 4 भी कर लेना है। ठीक है जी। 473.81 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइड आ गया, मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2.27 इज इक्वल टू 190। ठीक है जी।
तो इनका दोनों का एस्टिमेट आंसर लिया, आपके ये आ गया। अब एक्चुअल आंसर क्या होगा? एक्चुअल आंसर ये होगा कि 437.81 को डिवाइड कर देंगे 2.27 से, तो हमारे पास आंसर बनेगा 192.8678। दोनों का डिफरेंस लिया और आपके पास डिफरेंस मिल जाएगा 2.8678। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद आपके पास एक सवाल और है और वो ज़रा छोटा सा है और असल में सॉल्व करके उन्होंने खुद दिया हुआ है, हमें सिर्फ उसको लेके सॉल्व करना है। सवाल ये है कि एट ए स्कूल द एवरेज पॉकेट मनी ऑफ स्पेंट बाय स्टूडेंट ड्यूरिंग द ब्रेक इज़ ₹20। हर बच्चे ने एवरेज 20 रुपीज़ खर्च करे। देयर आर 1500 स्टूडेंट्स, 1500 स्कूल है बच्चे हैं स्कूल में। आपने एस्टिमेट करना है द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द स्टूडेंट ईच डे, कि हर रोज़ अंदाज़न कितने बच्चे एवरेज एस्टिमेट तौर पे खर्च करते हैं। तो आपने बता देना है जी, एवरेज पॉकेट मनी ₹20 हो गया, टोटल स्टूडेंट्स आपके पास 1500 हो गए, दोनों को आपने ले लिया। अब ये देखिएगा कि दोनों वैल्यूज़ हैं ऑलरेडी आपके पास एस्टिमेट हुए हुए हैं, इसलिए आपने मज़ीद कोई कार्रवाई नहीं करनी है, सिंपल से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पीछे किसी वीडियो में मैंने बार बार एक बात समझाई है कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हों तो जो ज़ीरो होते हैं उनको आप ऐड कर लीजिए। 3 सिफर हैं, 3 सिफर को ऐड किया और जो डिजिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 15 2 30 हो गया और ये 30,000 आपका आंसर हो जाएगा। बेटे ये 2.1 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। यहाँ तक इसको बार बार देखिए। पिछली 2 वीडियोस में मैंने पिछले 4 सवाल